नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर ईस्ट के महिला शिवसेना नगर सेविका नीलम ढेवन के प्रभाग निधि से कई विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। किस तरह के ये विकास कार्य थे, आइए हम जानते हैं नीलम ढेवन से। बीच में 2 साल कोविड में गए। कोविड के बाद का जो ये था हम लोग ने बना के रखे थे, लेकिन अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ था। इसके लिए आज साथ में 10 विकास कामों का ओपनिंग लिखा है। ये पहले वाला ये जो गेट दिखाई दे रहा है सचिन तेंदुलकर गेट, वो भी मेरे निधि से हुआ है। बाद में ये जो पुलिस चौकी का काम है, वहाँ पे आगे गार्डन में जो LED मोर बिठाया है वो है। बाहर एक स्टैचू बनाया है उसका है। यहाँ पे पिच बनाए गए क्रिकेट के लिए है। लांबुड़ी लॉन्ग जंप उसका है, एथलेटिक्स का है। और यहाँ पे जो पालिका के माध्यम से ये है तो वो मार्केट का ही है। और मैंने डिमांड किया था, लेकिन साहब ने अपने इसे निधि से वो स्टेज बनाया है, उसका भी है। यहाँ पे एक टूटा फूटा शौचालय पड़ा था, उसका भी पूरा रिन्यूएशन करके लिया है। ऐसे करके ये सब कामों का आज आदरणीय आमदार प्रताप जी सरनाईक साहब के माध्यम से ये हाथों से ये उद्घाटन हो रहा है। मैडम, ये जो मार्केट बना है, इस मार्केट पर कई सारे सवाल उठे थे कि ये CRZ से बाधित क्षेत्र है और 50 मीटर के दायरे में ही मार्केट बनाया गया है, क्या कहेंगे आप इस? हाँ, जब भी मार्केट बनाने को लिया था तभी वो 50 मीटर से दूरी पे ही था और वो रिजर्वेशन है करके वो काम करने को लिया था, तभी वो 50 मीटर के बाहर था। लेकिन उसके बाद मैंग्रोव अगर आगे आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और CRZ का अभी का लाइन जो डाला है, ये अभी का लाइन ये ग्राउंड पे डाला है, तो उसके सवाल नहीं आता है, उसके पहले ही वो हो चुका है। आज जिन विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है वो शिवसेना के MLA प्रताप सरनाईक के हाथों हुआ है, जो हमारे साथ में है। हम उनसे और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो आज जो कौन कौन से विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है, इस बारे में जानकारी दीजिए। खासकर हमारी प्रभाग क्रमांक 3 की नगर सेविका नीलम धवन, इनके नगर सेवक निधि से बनाया हुआ बहुत विकास काम इस परिसर में था, उसका उद्घाटन किया। उसमें मंडई थी जिससे 4-5 साल से वो पीछे लग के वो काम करा के दिया। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के बाद ये जो ठहराव था वो हम लोग शासन के पास लेके गए, ठहराव शासन से विखंडित करके लाया। और उसके बाद ये जो गार्डन है वो गार्डन में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रोशनाई की है। ये गेट का उद्घाटन हुआ और ख़ासकर मेरे विधायक फंड से एक व्यासपीठ की मांग थी यहाँ के लोकल लोगों की, तो मांग भी मेरे 25 लाख रुपए खर्चा करके वो व्यासपीठ बनाया, 50 लाख रुपए खर्चा करके। और उसके ऊपर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे महिलाओं ने मांग की है कि उनके लिए भी एक छोटा सा कुछ अच्छा अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए अगर हॉल बनाया जाएगा तो वो भी मैंने उनकी मांग को पूरा किया है। तो इस प्रभाग की हमारी नगर सेविका नीलम धवन, हमारी कदम ताई है, अर्चना ताई, इस प्रसंग में हमारे राजू भोईर, जो माजी विरोधी पक्ष नेता विक्रम प्रताप जी है, नगर सेवक हमारे राजू वेतोस्कर है, साथ ही में शंकर विरकर है। ये सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। स्थानीय लोगों को उन्होंने विश्वास में लेके ये बहुत अच्छा काम इस परिसर में किया है और पिछले कई सालों से इस परिसर में नीलम धवन के नेतृत्व पे बहुत अच्छा विकास का काम हो रहा है। भविष्य में इस प्रभाग क्रमांक 3 का ये सचिन तेंदुलकर मैदान है, उसमें स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज जो हमारे मीरा भाईंदर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ओलंपिक साइज तरन तालाब बांधने की मांग मैंने राज्य शासन से की और 10 करोड़ रुपए निधि की मांग की है और मुझे लगता है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इस परिसर का विकास होते रहेगा, क्योंकि हमारे जो राजू वेतोस्कर यहाँ के माजी नगर सेवक थे, वो तरन तालाब इस जगह पे करने की मांग थी उनकी, वो ठहराव भी हो गया था, मगर भाजपा ने वो किया नहीं। मगर ठीक है, हम राज्य शासन से निधि लेके आएंगे और वो तरन स्विमिंग पूल बनाएंगे, जैसे ठाकुर मॉल के सामने हमने बनाया महाजनवाड़ी में, वैसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे। तो हमारा जो विकास का काम मीरा भाईंदर शहर में वो ज़ोरों से चल रहा है। विधायक के तौर पे मैं तो काम कर रहा हूँ, मगर लोकल लेवल पे हमारे स्थानीय नगर सेवक और लोक प्रतिनिधि जो वहाँ के बहुत अच्छा काम करें। मैं नीलम धवन, हमारी अर्चना ताई कदम और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो पैनल है इन दोनों के साथ हमारे नलावड़े जो है
वो भी नगर सेवक है। तो सभी लोग मिलके बहुत अच्छा काम इस परिसर में कर रहे हैं। तो मैं इस मीरा भाईंदर शहर का शिवसेना का संपर्क प्रमुख के तौर पे उनका बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और ऐसा ही काम भविष्य में करते रहिए, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ठाकुर मॉल के सामने जो स्विमिंग पूल जिसका पिछले महीने में आपने उद्घाटन किया था, वो अब तक लोगों के लिए खुला नहीं है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसी टाइम पे जो देवेंद्र फडणवीस हमारे महाराष्ट्र के माजी विरोधी पक्ष नेता आए थे, तो उनके हाथों से उद्घाटन तो करके लिया, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने मेरे विधायक फंड से 50 लाख रुपए खर्चा करके मैं स्केटिंग ट्रैक भी बना रहा हूँ, जिसका काम चल रहा है। इस जलतरण तालाब का बहुत सारा काम भी बाकी था, प्लांट का काम बाकी था। वो जो ऊपर से शेड डालने चाहिए, जो लेडीज़ लोग आएंगी तो आजू बाजू के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए शेड का काम भी अधूरा था, वो काम भी बाकी है। मेरे ख्याल से ये महीने में काम वो पूरा हो जाएगा और अगले महीने से शायद वो काम चालू हो जाएगा। मगर मैंने आयुक्त को पहले ही कहा है कि देखिए, इसके पहले बहुत सारे कॉरपोरेशन के फंड से और एमएलए फंड से, बहुत सारे एमपी फंड से स्ट्रक्चर हो गए अच्छे अच्छे। यहाँ पे जो हमारे 10 नंबर वार्ड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी बनाया, मगर प्राइवेट ठेकेदार को दिया जाता है, उसमें भाजपा के लोग शामिल हो जाते हैं और कमर्शियल बिजनेस वहाँ पे करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये जो स्विमिंग पूल हमने बनाया वो मीरा भाईंदर शहर के गरीब बच्चों को, जिनको स्विमिंग पूल का उतरने का सपना रहता है, उन लोगों के लिए बनाए। तो कॉरपोरेशन का भले खर्चा हो जाए, मगर लोगों से एक भी रुपया नहीं लेते हुए वो जो एम्यूनिटी है वो लोगों को देनी चाहिए और उस तरह से वो मुफ्त लोगों को दिया जाएगा। आप जानते हो कि उद्धव साहब ठाकरे जब भी पार्टी के प्रमुख के तौर पे मीरा भाईंदर में नवघर के मैदान में उनकी सभा थी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मीरा भाईंदर में इस गरीब बच्चों के लिए, जलतरण पटुओं के लिए स्विमिंग पूल होना चाहिए और वो मैंने मांग पूरी कर दी है। सर, आपने भी जिस कमेटी का मंडी का आपने उद्घाटन किया है, वो विवादों में आ चुकी थी, वहाँ पर CRZ वो क्षेत्र पूरा बाधित है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कॉरपोरेशन ने उसको सैंक्शन दिया है और मेरे ख्याल से जो सचिन तेंदुलकर मैदान है वो पूरा का पूरा CRZ में बाधित नहीं है, कंपाउंड वॉल किया गया है। जो 15% जो कंस्ट्रक्शन अलाउड रहता है मैदान में, वो कंस्ट्रक्शन में वो किया गया। ठीक है, CRZ से बाजू का एरिया बाधित रहेगा, मगर ये जो मंडी है वो CRZ क्षेत्र से बाधित नहीं है, बल्कि मैंग्रोव्स के नज़दीक है। तो मेरे ख्याल से कॉरपोरेशन ने सभी परमिशन लेके उसको सैंक्शन दिया रहेगा। हम तो विधायक लोक प्रतिनिधि है, कॉरपोरेशन ने जो चीज़ें सैंक्शन की रहती है उसको हम उद्घाटन करते हैं या लोकार्पण करते हैं, तो ये सब जिम्मेदारी है वो कॉरपोरेशन की होती है और कॉरपोरेशन ने ये सब काम किया रहेगा। सर, आम नागरिक जो टैक्स भरता है शहर का महानगर पालिका को, और उन टैक्स का दुरुपयोग भी कई मरतबा सामने आता है। जैसे कि हाल ही में एक डेलीगेशन गया है मेघालय, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना आपके भी नगर सेवक हैं, बिला वजह पैसों की बर्बादी की जा रही है, फिजूल खर्ची की जा रही है, क्या कहेंगे सर आप उस दौरे को लेकर? लोक प्रतिनिधि जब भी दौरा करते हैं बाहर के स्टेट का, इस शहर में जो चीज़ों की कमी होती है और दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में अगर वो चीज़ें अच्छी तरह से बनी हुई रहती है, तो लोक प्रतिनिधि और अधिकारियों ने वो जाके देखना चाहिए। भले वृक्ष प्राधिकरण हो, स्थायी समिति हो या और कौन सा भी दौरा हो, दौरे पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी खर्चा होता है, उसके ऊपर बहुत हमेशा लोक प्रतिनिधि सब पार्टी के अगर किधर दौरे पे गए तो बम चालू हो जाती है। मगर मुझे लगता है कि ये जो दौरा अगर अच्छे काम के लिए होगा और वो मेघालय में अगर अच्छी तरह से ग्रीनरी की डेवलपमेंट हुई और उस हिसाब से अगर वृक्ष प्राधिकरण के लोग अगर वहाँ पे कह रहेंगे और मेघालय की डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मीरा भाईंदर शहर में वो डेवलपमेंट वो लोग लेके आएंगे, तो उस दौरा जो भी हो गया, भले सभी पार्टी के लोग हैं, मगर मेरा उनको सपोर्ट है। नहीं, लेकिन सर 2 महीना ही कार्यकाल बचा है नगर सेवकों को, क्या 2 महीने में वो सारी चीज़ें जो देख कर आएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? सेवक गए वो क्या 2 ही महीने वापस चुन के आ नहीं सकते क्या? जो गए वो वापस भी चुन के आ सकते हैं। बहुत सारे सीनियर नगर सेवक उसमें गए, जैसे हमारे प्रवीण पाटिल है, धनेश पाटिल है, ये जो है वो इस मीरा भाईंदर में बार बार चुन के आते हैं और ऐसे ही डेवलपमेंट दूसरे स्टेट में जाके वो देखते हैं और यहाँ पे आके वो करते हैं, इसलिए लोग बार बार उनको चुन के देते हैं। शायद मेघालय के दौरे की वजह से उनको लोग और वो एक बार चुन के देंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दौरों की वजह से क्या नगर सेवक 2 महीना बाकी है उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। तो सर, आने वाला समय ही बताएगा कि कितना लाभ होगा इस दौरे का। बहरहाल इस आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, अभी जो नई जो वार्ड रचना बनी है,
कैसा आप उसे देखते हैं? पहले 4 का पैनल था, अब 3 का पैनल हुआ और बहुत सारे वार्ड डिवाइड हुए, बहुत सारे जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके किसी के सपने टूटेंगे तो किसी की ख्वाहिशें जाएगी। आप कैसा देखते हैं? मेरा तो सपना साकार हो गया। पहली बार देखा है कि मैंने बहुत सारे जो वार्ड है हमारे नगर सेवकों को और शिवसेना का प्राबल्य जिस जिस एरिया में है बहुत अच्छी तरह से हो गया। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियां हो गई। हमारे नगर सेवकों को भी ऐसा कहना है कि एक वार्ड का 3 भाग में विभाजन हो गया, जैसे प्रभाग क्रमांक 4 हो, प्रभाग क्रमांक 10 हो, तो इसमें विभाजन हो गया। मगर हमारे नगर सेवकों ने 5 साल इतना अच्छा काम किया तो वो कहीं पे भी आजू बाजू में जाएंगे तो भाई चुन के आएंगे, और साथ में चुन के नहीं आएंगे बल्कि एक नगर सेवक 2 नगर सेवकों को चुन के लेके आएगा। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे उत्तर में शिवसेना के 3 नगर सेवक है, उसको जोड़ के 1 वार्ड हो गया, 4 हो गया। जैसे हाईवे पट्टे में महापौर मैडम का वार्ड है, उसमें एक एसटी 35 नंबर जो है, एक एसटी आरक्षण हो गया, एक एससी आरक्षण हो गया। तो ये तकलीफें उनको ज़रूर आएगी, मगर हमारे पार्टी के वर्कर जो है वो खुश है। थोड़ी बहुत उनकी भी नाराज़गी है, जैसे हमारे नीलम दमन ताई के वार्ड में है, कुछ 8-10 इमारतें जो है वो खुद रहती है, वो प्रभाग क्रमांक 3 में वो नहीं है। मगर हम अभी ऑब्जेक्शन में अपील कर देंगे तो वो भी हमारी मांग पूरी हो जाएगी। तो मुझे अच्छा लगता है इलेक्शन कमीशन हमारे ऊपर बहुत फिदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल का, जब कल जो चुनाव हुआ है राज्यसभा का, जिसमें 6 उम्मीदवार चुनकर आने थे, उसमें से शिवसेना का एक उम्मीदवार बताया जा रहा है कि अपक्ष उम्मीदवारों से आपके शिवसेना के मंत्री नहीं मिले, आपके बड़े नेता नहीं मिले, ये एक नाराज़गी झेलनी पड़ी है शिवसेना को और इसी कारण आपका एक कैंडिडेट चुनकर नहीं आया, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने पहले ही हमारे लोगों ने कहा था, खासकर संजय राउत साहब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी ताकत सेंट्रल में है और जो स्टेट और सेंट्रल का झगड़ा चल रहा है उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे चुनावी लड़ाई लड़ी थी। ऐसे तो 24 साल के बाद में ये राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, मगर फिर भी हमारे जो कैंडिडेट है वो तो चुन के आए, मगर हमने एक एडिशनल कैंडिडेट दिया था क्योंकि हमारा संख्या बल जो है कांग्रेस शिवसेना का 55 है, मगर हमारे जो कैंडिडेट है उसको 70 के आसपास वोट्स गिरे हैं, क्योंकि संजय राउत साहब को 41 गिरे, हमारे दूसरा कैंडिडेट है उसको 27 से ज़्यादा वोट्स गिरे, तो 70 के आसपास हमको गिरे। यानी हमारी 55 सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, मगर फिर भी विधान परिषद के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार जो है और भी ज़्यादा वोटों से जीत के आएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक। इनका मानना है कि मेघालय के लिए जिन शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक गए हैं दौरे के लिए, वृक्ष प्राधिकरण जो समिति है उस समिति का ये दौरा था, मनपा के भी अधिकारी है, और वो दौरे से महानगर पालिका क्षेत्र को या मीरा भाईंदर शहर को लाभ होगा, ऐसी बात उन्होंने कही है। अभी कितना लाभ होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल आज जिन विकास कार्यों का उद्घाटन यहाँ पर एमएलए प्रताप सरनाइक के हाथों हुआ है, उसके चलते तो ज़रूर स्थानीय निवासियों को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो नई जो वार्ड रचना जो अभी बनी है, जो इलेक्शन कमीशन ने मंजूर की है, उस वार्ड रचना को भी लेकर इन्होंने एक अच्छा प्रतिसाद दिया है और कहा है कि कुछ जगहों पर वो ज़रूर सजेशन या ऑब्जेक्शन उठाएंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।